नमस्कार। शाइनिंग टाइम्स के सामाजिक वेंचर शाइनिंग क्षत्रिय टाइम्स के एक विशेष कार्यक्रम का नाम है जागीरदारी से जनता तक। इस कार्यक्रम में हम राजस्थान के क्षत्रिय समाज के जो सामाजिक संगठन हैं उनको एनालिसिस कर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, उनके सामाजिक नेताओं को जान रहे हैं, उनका विज़न को जान रहे हैं, उनको विज़न को समझ रहे हैं। मुद्दा ये है कि राजस्थान के अधिकतम क्षत्रिय संगठन, उनके सामाजिक नेता ऐसा एक स्वरूप बना दिया है कि सारे सामाजिक संगठन के ऊपर एक जागीरदार की तरह बैठ के हैं। उसी संदर्भ में जयपुर में चुनाव चल रहे हैं और ये मुद्दा जो हम शाइनिंग क्षत्रिय टाइम्स उठा रही है उसी से संबंधित जयपुर में चुनाव के भी मुद्दे हैं। जयपुर के राजपूत सभा के चुनाव हैं। आज जिस शख्स से आपकी मुलाकात करा रहे हैं वो इसी व्यवस्थाओं को बदलने के लिए, जो हम कह रहे हैं इसी व्यवस्थाओं को बदलने के लिए निरंतर कई सालों से वो कार्य कर रहे हैं। दिलीप सिंह जी मेहरोली साहब, आपका शाइनिंग क्षत्रिय टाइम्स में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुद्दा यही है जो आपका चुनाव का मुद्दा है। राजपूत सभा के चुनाव है। जयपुर ग्रामीण से चुनाव के लिए प्रत्याशी हैं अध्यक्ष पद के लिए। मेहरोली साहब, जो पहला जो सवाल हम सीधा सा पूछ रहे हैं, पूरे राजस्थान के अधिकतम सामाजिक संगठन, आपके राजपूत समाज के संगठन, जिस समाज से हम बिलोंग करते हैं, उनके अधिकतम संगठन का स्वरूप अभी ऐसा बना हुआ है कि जागीरदारी प्रथा चल रही है। उन्होंने अपने और अपने लोगों के आसपास सामाजिक संगठनों को ट्रैप सा कर रखा है। जो हम ये आरोप लगा रहे हैं उस पर कितनी सच्चाई है या नहीं है? आपका क्या निजी विचार क्या है? मेरे निजी नहीं, पूरे समाज के यही विचार हैं कि इन्होंने जो एक बार उस गद्दी पे या उस सीट पे बैठ जाता है वह एक तरह से जागीरदार प्रथा ही लागू कर देता है। वह चाहता है कि जब तक मैं हूँ तब तक तो मैं रहूँ और मेरे बाद में मेरा पुत्र या पुत्रवधि हो, चाहे ये राजनीतिक हो चाहे सामाजिक संगठन हो, दोनों जगह ही राजपूत समाज के जो सामाजिक संगठन बने हुए हैं वह वास्तव में देखे जाए तो राजपूत समाज के किसी भी मुद्दे पे चर्चा नहीं करते। जब भी चुनाव आते हैं उस दौरान सिर्फ गुपचुप के अंदर, जब भी इनका 3 साल का कार्यकाल रहता है, बिना आम राजपूत को जानकारी दिए हुए वह लोग सिर्फ अपने परिवारवाद को, अपने रिश्तेदारों को गुपचुप में उनके फॉर्म भरते हैं, उनको सदस्य बना लेते हैं। आज जयपुर अगर राजपूत सभा की हम बात करें तो करीब 40 साल पहले राजपूत सभा का संगठन हुआ था। 40 साल के अंदर अब जाकर 16 जिले हो गए, पहले 13 जिले थे। 13 जिलों में बड़ा दुर्भाग्य है इस समाज का कि सिर्फ 8,200 सिर्फ सदस्य बनाए गए हैं। 8,213 जिलों में, 13 जिलों के अंदर जनसंख्या कितनी होगी? करीब 25 लाख के लगभग। 25 लाख जनसंख्या का राजपूतों का, जिसका ही माना जाता है जयपुर में और मैं कहूँगा राजस्थान में अगर एक एक्टिव और एक फेसिंग चेहरा अगर मानते हैं तो राजपूत सभा भवन को समझ सकते हैं। जैसे भवन निकेतन एजुकेशनल मान एजुकेशनल आ गया, या मेवाड़ सभा, मारवाड़ सभा, वो एक अलग अलग सेगमेंट के। लेकिन राजस्थान का अगर कोई प्रतिनिधित्व करता है वो भी राजधानी में बैठे हुए हैं तो वो राजपूत सभा है। और उसका ये स्थिति है कि कितना लाख बताया आपने जनसंख्या? 13 जिलों के अंदर 25 लाख जनसंख्या है। लेकिन समाज का दुर्भाग्य है कि 40 सालों में सिर्फ 8,200 मेंबर अभी तक बने हैं। उसमें से अभी जैसे करीब 2 महीने पहले पूरे प्रदेश के चुनाव हुए थे 13 जिलों के, उसमें से 4,200 वोटिंग हुई है। 4,000 और जो 8,000 में से 8,200 में से 4,200 वोटिंग। उस चुनाव की अगर हम वापस फ्लैशबैक में जाएं कि वो चुनाव बड़ा कंट्रोवर्शियल था। उस चुनाव में हमें ये भी पता चला था कि इंस्टेंट कुछ मैनिपुलेटेड मेंबरशिप खोली गई थी, एकदम बंद करी समाज को। और आप जैसे सक्रिय कार्यकर्ताओं को तो पता नहीं चला कब खोली है कब मुद्दा। ऐसा कुछ हुआ था क्या? बिल्कुल ऐसा हुआ था। यह मैंने जैसा आपको बताया ना कि ये गुपचुप में अपने ही जो सदस्य 21 कार्यकारिणी सदस्य होते हैं उनको उन्होंने फार्म दे दिया और बोला आप एक मेंबर 20 मेंबर अपने लेके आओ। और उन्होंने करीब 600 के लगभग अरबी मेंबर बनाए थे गुपचुप में। बिना किसी सूचना के, बिना किसी जानकारी के। आम राजपूत जो 3-3 साल तक वहां चक्कर लगा रहता है, सामाजिक संगठन के नेता हैं, युवा हैं, वो वहां मिलना चाहते हैं। वो कहते हैं कि समाज की संख्या आप बढ़ाओगे तो सरकारों पर, अन्य संगठनों पर भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन सरकार पे प्रभाव पड़ेगा कैसे जब आपके पास में संख्या बल ही नहीं है। जो मुद्दा है जो आप बता रहे हैं, कई बार हमारे सामने, हम कई बार निराश होकर जो युवाओं के, खासकर क्षत्रिय युवाओं के व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे बहुत बड़े निराशा भाव कमेंट सुनते हैं कि साहब को बीजेपी, कांग्रेस कोई हमें सुन नहीं रही है, समझ नहीं रही है, ना हमें जो क्या कहते हैं हमारे मुद्दों पे गंभीर होती है, ना हमारे भाइयों को टिकट देती हैं। और उसके पीछे जो डेप्थ है जो आपने बताई है,
कि सामाजिक संगठन रिलेवेंट ही नहीं बचे। ये जो आप बात बता रहे हैं कोई ऐसी सीक्रेट नहीं है, सारे राजनीतिक संगठनों को भी बिल्कुल मालूम है, सबको मालूम है, सबको ही पता है कि साहब इनके डेप्थ क्या है, ये सामाजिक संगठन कितनी गहराई तक गए हुए। 8,000 अगर 216 जिलों में अगर आप एवरेज निकाले तो एक जिला के मेंबर हो गए 500 मेंबर एक जिले में है। उस सामाजिक संगठन को क्यों कंसीडर किया जाएगा? इससे अच्छा मैं जैसे क्षत्रिय युवक संघ जैसे जिनकी मेंबरशिप आई थिंक नहीं है, लेकिन एटलीस्ट नंबर्स ऑफ पीपल अटैच्ड है, उनका अटैच इमोशनली अटैच्ड है, तो वो ज़्यादा रिलेवेंट समझे जाते हैं, बजाय इनके जो वैधानिक रूप से एक चुनावी ढकोस, मैं कहूँगा चुनाव बिल्कुल बोल सकते हैं कि ऐसा करके बोले हमने चुनाव किया, लोकतांत्रिक तरीके से हमारा चुनाव हो रहा, नंबर्स ऑफ हमारा रजिस्टर्ड मेंबर है, प्रक्रिया से होते, आई कार्ड ऐसे मिलेंगे, ऐसे पहनना, मैं बताऊं इसमें प्रक्रिया भी कुछ नहीं होती। अभी जैसे परसों 29 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, मैं अभी जयपुर जिला अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहा हूं, लेकिन मुझे भी आज 26 तारीख हो गई है, लिस्ट नहीं दी गई है जयपुर शहर की। जब 26 तारीख हुई 29 तारीख को चुनाव, 29 तारीख को चुनाव है, 3 दिन बचे हैं अभी इनके पास, इनको पता नहीं है कि कौन वोटर है। बिल्कुल आपको नहीं पता है कहाँ वोटर रहता है। उस 13 लाख में से उन 8,000 लोगों को ढूंढना एक टास्क है आपके लिए, एक एडवेंचर है कि पहले तो ढूंढा जाए क्या कौन से वोटर हैं, उसके बाद ही अपनी बात रख सकते हैं। अच्छा, आपने नॉमिनेशन हो गया? नॉमिनेशन 28 तारीख को होगा। उन्होंने एक फॉर्म वहाँ पे जो सूचना पट होता है उस पर लगा रखा है कि जो भी सदस्य है, जो उम्मीदवार दावेदारी कर रहे हैं जिला अध्यक्ष के लिए, उनको 27 तारीख को जयपुर शहर की लिस्ट दी जाएगी। तो अब आप सोचें कि पूरे जयपुर शहर के अंदर 5,200 सदस्य हैं अभी राजपूत सभा के। आप 27 तारीख को 12-1 बजे तक हमारे को लिस्ट दोगे। मेरे पास सिर्फ एक दिन बचता है 28 तारीख। कैसे करोगे? 28 तारीख अब आम आदमी कैसे, और सबसे बड़ी बात कोई सा आदमी कैसे करेगा? कोई भी कैसे करेगा। और सबसे बड़ी बात रहती है कि उसके अंदर जो संस्था रहती है उनके पास में सभी जितने भी सदस्य हैं उनके मोबाइल नंबर, एड्रेस सब कुछ रहता है। आम व्यक्ति के पास में ऐसा कुछ भी नहीं। रिवील क्यों नहीं? लिस्ट तो आजकल तो बिल्कुल 15 दिन पहले कम से कम सार्वजनिक रूप से पड़ी नहीं करते ये लोग, आपके पास भी नहीं आती, किसी को नहीं देते ये, इसको बिल्कुल सीक्रेट रखते हैं। एक दिन का चुनाव, एक दिन में आपको 8,000, पहले 13 लाख लोगों में से 8,000 को ढूंढो, 8,000 से 5,200 को से एक दिन जयपुर शहर में, जयपुर शहर के लिए एक दिन में आपको मिलना है और फिर अपने वोट कराना। बड़ा ऐसा लगता है कि हम क्या कर, कुछ कौन से डेमोक्रेटिक सामाजिक संगठन चला रहे हैं। जो मुद्दा जो हम कह रहे हैं, शायद हम सही जगह आ गए हैं, सही बात पे बात कर रहे हैं। मुझे शायद ऐसा कोई सामाजिक संगठन पूरे राजस्थान में और तो नहीं मिलेगा इस तरह का, तो बिल्कुल इतना 2-3 जगह और हैं ऐसे मेरे पास। कई बार मैं क्या सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ पिछले काफी वर्षों से, सामाजिक मुद्दे, समाज हित के लिए भी मैं कार्य करता रहता हूँ। अजमेर के अंदर भी 3 संस्थाएं बनी हुई हैं। जोधपुर मेवाड़ संभाग में भी ऐसा ही हो रहा है। वहां पर जो एक बार पद पे बैठ गया, उस पे जाके अध्यक्ष बन गया, वो चाहता नहीं कि दूसरा कोई यहाँ पे सदस्य आए। ऐसा क्यों? ये तो सेवा है या मेवा है? मेवा, इसको सिर्फ मेवा बोलेंगे। हर व्यक्ति यह चाहता है कि बस मेवा क्या मेवा है? मेवा कैसे समाज से लोग तो कहते हैं फकीर बन जाते हैं, लोगों को आम, कोई राजपूत काम करता, परिवार वाले कहते हैं क्यों तबाह हो रहा है, क्यों पैसा खराब कर रहा है, क्यों समय खराब कर रहा है। आज आप कह रहे हो उन कुर्सियों में मेवा है। मैं बताऊं, आज राजपूत सभा जयपुर की अगर बात करते हैं तो इसके अधीन राजपूत हॉस्टल आता है, पोलो विक्ट्री, एक जगतपुरा के अंदर राजपूत हॉस्टल है, एक महारानी फार्म पर एक राजपूत बच्चियों का राजपूत हॉस्टल है, और जो वहाँ पे मैरिज हॉल वगैरह बने हुए, नीचे मॉल वगैरह वो किराए पे देते हैं, हॉल वगैरह। तो ये सारी चीज़ें, वहाँ पे एक कोचिंग क्लासेज और चलती थी SMS इंस्टीट्यूट के नाम से, जो भी अभी शायद बीच में बंद हो गई थी, अब वापस चालू हो रही है। तो ऐसे करके बिल्कुल बहुत पॉपुलर थी। वहाँ से काफ़ी RS वगैरह वहाँ से निकले थे, लेकिन अभी कुछ समय से वो बंद सी पड़ी है एक तरह से। और सुनने में भी आया कि 3-4 करोड़ रुपए उसके अपने सभा के ऊपर बकाया भी निकाल रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसका भी उसके भी टैक्सेस वगैरह बाकी निकाल रखे। तो ये समाज का दुर्भाग्य है कि आपने के पास में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी आज समाज कर्जे में डूबा हुआ है। और समाज का आम व्यक्ति जयपुर के ऊपर 3-4 करोड़ ऐसा सुन, बिल्कुल मतलब कन्फर्म है ये चीज। मतलब 25 लाख पे है, 8,000 पे है, 5,000, 8,000, ये तो वैसे देखा जाए तो सभी करोड़ रुपए चुकाने 8,000 लोगों को, बिल्कुल चुकाने हैं। लेकिन समाज का ये दुर्भाग्य है कि आज गाँव का जो व्यक्ति है वह देखता है कि मैं जयपुर में कहीं पे जाऊं तो मेरी समाज की संस्था है, वहां से मेरे को
कहीं ना कहीं कोई गाइडेंस मिले, कोई मदद मिले, कोई अगर सरकारी है, गैर सरकारी है, हॉस्पिटल है, किसी भी तरह का कोई कार्य होता है तो वह यह सोच कर आता है कि वहाँ जाने के बाद में मेरे समाज की एक बहुत बड़ी संस्था है जहाँ से मेरे को मदद मिलेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर वहाँ पर सदस्य हैं तो पहले बात तो आपको वहाँ पे सूचना ही नहीं दी जाती कि कौन सा प्रोग्राम कब हो रहा है। दूसरा, आम राजपूत के लिए तो वहाँ पे बिल्कुल कोई किसी तरह की सुनवाई नहीं होती है। और एक पार्ट राजपूत होगा जो मैं हर जगह मिसिंग देखता हूँ, आम राजपूत महिला छत्राणी, उसका क्या रेशियो है? नहीं, कोई रेशियो नहीं है। मुश्किल से 1 या 2 महिलाएं हैं जो उनके पारिवारिक, वो भी पॉलिटिकल या पारिवारिक, हाँ, बस उनके अलावा कोई उनका महत्व नहीं है। ना ही मैं तो ये चाहता हूँ कि सभा भवन के अंदर उनका भी एक अलग पूरी टीम तैयार हो। पूरे जैसे 13 या 16 जिले हैं वहाँ पर भी उनकी महिलाओं की टीम खड़ी हो। और आज पहले के अब समय में बदलाव आ चुका है। आजकल की बच्चियां पढ़ लिख चुकी हैं, वह भी चाहती है कि, और हम भी चाहते हैं, समाज का आम राजपूत भी यह चाहता है कि हमारी समाज की पढ़ी हुई महिलाएं, हमारी बच्चियां हैं, वो आगे आए और कुछ फैसले वह भी ले सके समाज हित के लिए। आज समाज हित के लिए कोई फैसला नहीं लिया जाता। फैसले लिए जाते हैं तो सिर्फ खुद के हित के लिए, कि हम कैसे इस सीट को रोके रखें, कैसे बचा कर रखें। इसके अलावा इसका कोई ध्येय नहीं होता। अच्छा, जो एक वर्ड बोला मेवा मतलब आर्थिक मेवा है या कुछ राजनीतिक मेवा भी है? दोनों। या मुझे राजनीतिक मेवा कुछ ज्यादा लगता? बिल्कुल, दोनों ही है। ये सीढ़ी है राजनीति में जाने का। मैंने देखा सामाजिक संगठन कई बार एक राजनीति में जाने का रास्ता बनाती है लोगों के लिए, और वहाँ जाने के बाद समाज को बस वो हो गया, ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल, राजपूत सभा एक बहुत बड़ा नाम है राजस्थान के अंदर। और जब आप यहाँ के अगर अध्यक्ष बनते हैं तो सामाजिक जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके कहीं न कहीं कोई लीडर आपसे आकर के मिलते हैं या आपको वहाँ पे बुलाते हैं, तो आपकी स्वतः ही वो लालसा बढ़ती है। आप चाहते हैं कि मेरे परिवार के अलावा यहाँ तक कोई नहीं पहुँचे, चाहे वह किसी भी सरकारी सेवाओं में हो, चाहे राजनीति में हो। जब तक आप लोग उस पद पे हो तो यह चाहते हो, सिर्फ इतना ही सोचते हैं। उनकी सोच इतनी रहती है, आम राजपूत के लिए नहीं है, सिर्फ अपने व्यक्ति विशेष परिवार के लिए इतनी रहती है कि मेरे परिवार के आदमी को मैं राजनीति में कहाँ तक ऊपर तक पहुँचाऊँ। सरकारी में अगर है, कहीं गवर्नमेंट जॉब निकली है, तो मैं कहीं ना कहीं राजपूत सभा जो मैं अध्यक्ष है या वहाँ के सदस्य हैं, वो हमारा अपनी जानकारी देके, अपना परिचय दे करके कैसे परिवार के उन सदस्यों तक वहाँ तक पहुँचा सके। आम राजपूत को इससे कोई फायदा नहीं है। जबकि मैं कहता हूँ कि आज हमारे महापुरुषों पर जगह जगह टिप्पणियां होती हैं पूरे भारतवर्ष में, तो जो राजपूत सभा जैसे संगठन, बड़े संगठन बने हुए हैं, उनको खुल करके आना चाहिए। आम राजपूत आज भी सड़कों पर उतरने को तैयार है, लेकिन बिल्कुल उनको नेतृत्व तो चाहिए ना। उनको कोई दल तो चाहिए, कोई झंडा तो चाहिए, कोई बैनर तो चाहिए जिसके पीछे वो चल सके, आवाज उठा सके। सबसे बड़ा सही डिसीजन चाहिए, बिल्कुल, कि हमें किधर चलना है, किधर चलानी है, ये डिसीजन होना चाहिए। अब आज इतनी बड़ी संस्थाएं आप लोग लेके बैठे और हमारे महापुरुषों पे चाहे जो टिप्पणियां कर रहा है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। ये दुर्भाग्य है समाज का। वैधानिक तरीका भी अपनाते हुए हमने नहीं देखा। ठीक है, कभी कभी सड़कों पे या हमारे युवा हैं उद्वेलित होके, या हम सड़कों पे जो भी कर सकता है, जितना भी आक्रोश व्यक्त कर सकता है वो कर, लेकिन मैंने कोई राजपूत समाज से कोई एक वैधानिक प्रक्रिया अपनाते हुए कोर्ट कचहरी या ऐसा कुछ विधानसभा में, या हमारे भाइयों को जो राजपूत समाज के जो नेता हैं उनको ट्रैप में लेके कि भी आप हमारे लिए आवाज़ उठाओ, ऐसा कभी मैंने देखा नहीं। राजपूत समाज के जो युवा है वह कहीं ना कहीं उद्वेलित होते हैं, करते भी हैं, वो धरने प्रदर्शन भी करते हैं, रोडों पर भी उतरते हैं, लेकिन उनको सही मार्गदर्शन या पीछे अपनी पीठ मजबूत दिखाई नहीं देती। इसी वजह से आज चाहे जहाँ पर महापुरुषों के ऊपर टिप्पणियाँ हो रही हैं, लेकिन इन संस्थाओं को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप अगर इन संस्थाओं पे जिम्मेदार पद पे बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे महापुरुषों के ऊपर कभी कोई गलत टिप्पणी करता है तो आप खुल करके उसका विरोध करें। लेकिन हम लोग विरोध नहीं कर पाते, हम हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पूरे समाज को दांव पे लगाते थे। व्यक्तिगत स्वार्थ क्या, वो जो मैंने अभी बताया, चाहे सरकारी हो चाहे राजनीतिक हो, कहीं ना कहीं हमारे को लालसा रहती है कि इस पद के माध्यम से हम वहां पर प्रवेश कर जाएं, फिर समाज से उनका कोई लेना देना नहीं रहता। अब जैसे मैं आज पिछले 25 सालों से समाज के हर कार्य में, हर आंदोलन में भाग लिया है मैंने। सबसे पहले जितने भी वोटर हैं उनसे भी मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप किसी व्यक्ति को ना देखें कि फलाने ने या जो अभी सभा के अध्यक्ष हैं या कोई संगठन के बड़े पदाधिकारी हैं उन्होंने इस व्यक्ति को खड़ा कर दिया तो हम इसका सपोर्ट करें। जो व्यक्ति खड़ा हो रहा है वो मायने रखता है कि उसने आज तक समाज हित के लिए जब भी कोई मुद्दे हुए, आंदोलन हुए, तो बढ़ चढ़कर क्या हिस्सा लिया है, उसकी भूमिका वहां पर क्या रही है, बिल्कुल यह मायने रखता है। और जहां तक मैं जानता हूं आपके बारे में, आपका जो सबसे बड़ा मूवमेंट दहेज विरोधी
जो अभियान है राष्ट्रीय लेवल पे कहूँगा, राजस्थान ही नहीं, राजस्थान से बाहर भी हर रूप में आप प्रेरित करते हैं कि हम दहेज को कैसे रोकें। कई तरीक़ों से दहेज को, शराब को, दहेज जो शादियों में जो शराब परोसने की परंपरा है, दहेज है, नशा मुक्त, दिखावा मुक्त और तीनों शादियाँ बिल्कुल। कितने साल हो गए आपको अभियान करते हुए? मेरे को करीब 10 साल से मैं इस अभियान से आप अभियान कर रहे हैं। दहेज मुक्त, दिखावा मुक्त और नशा मुक्त शादियों का अभियान एक चला रखा है। और उससे भी ज़्यादा बड़े मुद्दे आजकल आ गए कि समाज के अंदर देखा जाए तो हर गांव के अंदर बेरोजगार युवा बैठा है, पढ़ा लिखा युवा बैठा है और वह युवा नशा प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहा है। उसके ऊपर मैं कई मंचों के माध्यम से भी जब भी मेरे को मौका मिलता है मैं ये बोलता हूँ कि समाज को, हम महापुरुषों की जयंतियाँ तो मनाते हैं लेकिन वर्तमान परिस्थितियों पर भी चर्चा समाज के हर मंच के माध्यम से हर संगठन को करनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पाती है। आज हमारे समाज के हर गांव के अंदर 20, 50, 100 बच्चे जो 28 से 30 साल की जिनकी उम्र हो चुकी है, कंवारे बैठे, उनकी शादियाँ नहीं हो रही। समाज को चिंता ही नहीं है इस विषय में। सामाजिक संगठनों को इस पर चर्चा करनी चाहिए, रोजगार मेले लगाने चाहिए। आज समाज के कई ऐसे प्रबुद्ध जन हैं, बहुत ऐसे हैं लोग हैं जिन्होंने अपना अचीवमेंट करके बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर रखा है। तो उन लोगों से जाकर ऐसी संस्थाएं उनको बुला करके उनका सम्मान करें और उनके द्वारा रोजगार मेले भी लगाए जाएं ताकि समाज का युवा और समाज की जो महिलाएं हैं उनको सही दिशा मिल सके और सही समय पर रोजगार भी मिल सके। आप राजपूत सभा के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और राजपूत सभा में ये वर्ड बोल सकता हूँ कि अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। बिल्कुल, जयपुर का राजपूत सभा बहुत तेजी से इररिलेवेंट सा हो गया है। अब उनके पास जो काम करने को रहा है वो 3 हॉस्टल्स चलाना रह गया, इसके अलावा उनकी रिलेवेंसी कहीं नहीं। मुझे याद है राजपूत सभा जब मुख्यमंत्री भी कोई फैसला लेने से पहले राजपूत सभा से मंथन किया करते थे, हम क्या करें, ये करें या वो करें। या सामाजिक संगठन भी आशा रखते थे कि कोई मुद्दा है तो हम राजपूत सभा पे एक जगह बैठे और एक चीज़ पे एक ही मंथन के साथ एक मजबूती से हम उस मुद्दे को उठाए। या किसी को RS IAS बनना है, कंपटीशन में जाना, तो भी राजपूत सभा दिखा करता था 20 साल पहले। और ये सारे सेगमेंट राजपूत सभा से इरिलेवेंट हो गए, एक जागीरदार वाला सिस्टम आ गया। इस अस्तित्व की लड़ाई में राजपूत सभा चल रही है, अस्तित्व अपना बचाए कैसे रखे। उस दौरान आपने ये बीड़ा उठाया कि आप अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़े। एक चुनौती है आपके लिए कि सबसे पहले तो अस्तित्व को जो बना हुआ था उसको वापस मेंटेन करें, उसके बाद आगे जाना। मेन एजेंडा क्या है आपके चुनाव के? मेन एजेंडा यह है कि मेरा समाज के जो, जैसे मैंने भी बताया कि समाज का युवा जो बेरोजगार बैठा है उनके लिए रोजगार मेले लगाए जाए। हमारे समाज के जो बड़े उद्योगपति हैं उनको बुला करके उनका सम्मान किया जाए, संस्थाओं के माध्यम से वहाँ पर है। समाज में फैली हुई व्याप्त कुरीतियों, वर्तमान परिस्थिति में जो भी कुरीतियाँ हैं वो उन पे जरूर चर्चा की जाए। आज सिर्फ हमारा ध्येय यह नहीं होना चाहिए कि मैं वहाँ पर अध्यक्ष बन गया, नहीं। आप अध्यक्ष बने हो तो पूरे समाज की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आज एक उदाहरण देते हैं कि समाज में जब किसी के पिता खत्म हो जाते हैं तो बड़े बेटे को पगड़ी बांधी जाती है। तो वो पगड़ी सिर्फ बांधने से मतलब नहीं है, वह यह हमारे को दर्शाती है वह पगड़ी कि आज के बाद में इस परिवार की जिम्मेदारी मेरी है। वह पिता की भूमिका निभाता है बड़ा भाई। इस परिवार का जो भी बच्चा है, बहन है, बेटी है, माँ है, उनका मान सम्मान करना, उनको रोजगार दिलाना, उनकी हर परवरिश करना, उनको एजुकेशन दिलाना, उनकी हर बात का ध्यान रखना उस बड़े भाई की जिम्मेदारी बनती है। तो समाज के संगठनों की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि आप जिस पद पर बैठे हो उस पद पर बैठे हुए आप पूरे राजस्थान में उन जो 13 या 14 जिले हैं उन पर आप नजर रखें। वहाँ पर आपने जो कार्य अपनी जो बना रखी है, समितियाँ बना रखी है, वहाँ के जो अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष, उनके माध्यम से आप वहाँ की सूचना लें और उस पर आप विश्लेषण करें। एक टोल फ्री नंबर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। समाज का कोई व्यक्ति आधी रात को फ़ोन करे कि मैं इस चीज़ से पीड़ित हूँ, प्रशासनिक रूप से, पुलिस से, राजनीतिक रूप से यहाँ मेरे साथ हो रहा है, कोई आशा रखे कि मैं कहाँ करूँ, तो वो एक टोल फ्री नंबर पर राजपूत सभा पे जाए। 24 घंटे रहनी चाहिए, ऐसा भी है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आजकल हर कंपनियों ने कर रखा है। ये सुविधा है, समाज हित के लिए है, तो समाज हित के लिए टोल फ्री नंबर भी होना चाहिए। वहाँ पर ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए कि आप आओ, वहाँ पे आपका कहीं न कहीं बाहर से कोई व्यक्ति आया तो उसको कम से कम रहने खाने की व्यवस्था करें, फ्री की जाए। ठीक, पहले हाँ नॉर्मल आप चार्ज ले सकते हो, 150 रुपये आप उनसे ले सकते हो, उनको जगह दे सकते हो। लेकिन एटलीस्ट कभी जयपुर उतरा हूँ तो वहाँ पे सभा का दरवाजा मुझे दिखे। लेकिन आम राजपूत जानता ही नहीं कि आज बाहर का जो राजपूत आ रहा है उसको पता ही नहीं कि राजपूत सभा है कहाँ, क्योंकि ऐसा कोई कार्य आज तक हुआ ही नहीं है। तो मेरा ध्येय सिर्फ यही है कि किसी भी तरह से समाज के, क्योंकि आप अगर समाज हित के लिए कोई कार्य करना चाहते हो तो
सबसे पहले आपको कोई मंच मिलना जरूरी है। आप अगर मंच मिलता है तो उसके माध्यम से अपनी बात समाज के सामने या सरकारों के सामने रख सकते हैं। बिल्कुल सही बात। तो मैं सिर्फ, मेरा प्रयास यही है, एक तो मेरे को क्या मौन रहने की आदत नहीं है। आजकल का समाज के आवाज उठाने की ज्यादा जरूरत है। समाज के संगठनों की हो चाहे राजनीतिक समाज के जो लोग हैं हमारे समाज से जुड़े हुए, उनकी ये आदत हो चुकी है, चाहे कितना ही समाज के साथ में गलत रखा हो, लेकिन अपनी सिर्फ खुद के कि मैं किसी के सामने बुरा नहीं, मैंने मौन धारण कर लेते हैं। ये मौन तोड़ना पड़ेगा। मैं तो समाज के लोगों से भी कहता हूं कि आप समाज के सामाजिक जो संगठन है, समाज के जो राजनेता है, उनसे संवाद करना शुरू करें कि आपने आज 40 साल से ये संस्था बनी हुई है, तो समाज हित के लिए आपने क्या कार्य कराया, उसका विश्लेषण आपको जानकारी दें। बिल्कुल बिल्कुल। जो बड़ा मुद्दा जो राजपूत सभा के लिए जो इस समय मान के चले, जो पहले से भी बद्री सिंह जी का एक ग्रुप ने भी बहुत बड़े रूप में उठाया, आप भी उसके साथ में मूवमेंट में थे और वापस इस चुनाव में भी आपके जो उठा रहे हैं, बड़ा मुद्दा है कि साहब मेंबरशिप खोली जाए, 8,000 से 80,000 हो, 8 लाख हो, ऐसा कुछ बिल्कुल हो। बिल्कुल। तो उसके लिए क्या एजेंडा है आपका? सबसे पहले तो जो परसों अगर जैसे चुनाव रविवार को होते हैं और अगर यहाँ के जो 5,200 सदस्य हैं उनमें से अगर वोट करने जो लोग आते हैं वह चेहरा न देकर व्यक्ति का काम देखते हैं, तो शायद जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं उनमें सबसे आगे चेहरा मेरा ही मिलेगा, क्योंकि मैं समाज की सड़कों पे पिछले 25 साल से आंदोलन कर रहा हूँ और हर आंदोलन के समाज के हर जो हिस्से जो भी आंदोलन है उसमें मैंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। तो मैं यही चाहूँगा कि समाज, अगर मैं वहाँ तक पहुँचता हूँ तो सबसे पहले यही बात रखूँगा कि समाज के लिए बिल्कुल आप फ्री करें, मतलब कि जो भी सदस्य बनना चाहते हैं आइए ना, आप स्वागत है आपका। आप खुल के बात संवाद करिए। और आपके लिए तो शायद मुझे लगता है कि समाज को परखने की भी जरूरत बिल्कुल बिल्कुल। कई लोग होते हैं कि एक बार मुझे परखो, मौका दो, फिर मुझे वो दो, तो आपको तो परखने की भी जरूरत है। ऑलरेडी पद पे है नहीं है, लेकिन अपने तरीके से काम ऑलरेडी कर रहे हैं। लेकिन यही सोचना है कि एक सही प्लेटफॉर्म मिलता है, अगर एक सही मंच मिलता है तो उसके जरिए ये अपनी जो आवाज़ उठाना चाहते हैं, संगठनों को मजबूत करना चाहते हैं राजनीतिक सामाजिक रूप से, और समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, छत्राणियों को भूमिका देना चाहते हैं, छत्रियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन चीज़ों के लिए व्यवस्थित ढंग से कुछ सरकारों पे दबाव डाल के, कुछ व्यवस्थित ढंग से सिस्टम बना के ये काम ये आसानी से दिलीप सिंह जी मैरोडिल साहब कर सकते हैं। क्योंकि चुनाव हैं तो फिर वही बात, एक बार फिर क्या अपील करेंगे अपने मैं तो मतदाता ही बोलूँगी, मेंबरशिप तो है नहीं है भागे। मैं मतदाताओं से यही अपील करना चाहूँगा कि आप संगठन के पदाधिकारियों को ना देखें, व्यक्ति को ना देखें, व्यक्ति के कार्य को देखें। कि आज तक आपके जयपुर की सड़कें हों चाहे राजस्थान की सड़कें हों, राजपूत समाज के अंदर जब भी कोई मुद्दा आया है तो जो व्यक्ति अभी चाहे 3 या 4 जो खड़े हो रहे हैं उनमें आप छटनी करें, उनका काम देखें कि इन्होंने आज तक समाज हित के लिए क्या कार्य किया है। यह नहीं कि मेरे को किसी के मेरी पीठ पे किसी का मजबूत हाथ है तो हम उनकी तरफ चले जाएं, नहीं। आप जिस व्यक्ति के लिए मत कर रहे हैं उस व्यक्ति की विशेषता देखें, उस व्यक्ति का कार्य देखें। मैं समाज के जो 5,200 सदस्य हैं उनसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि जब आप रविवार को मतदान करने के लिए आए तो सबसे पहले व्यक्ति का कार्य देखें। और मैं तो कह रहा हूँ खुले मंच पर जितने भी जो कैंडिडेट हैं 3 या 4 वह आए और उनसे संवाद करें समाज, उसके लिए मैं तैयार हूँ। साइनिंग छतरी टाइम्स को मौका मिलेगा तो हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जितने प्रत्याशी है, समय बहुत कम है, रह के दिन में डिक्लेयर होना है, तो एक साथ सबके साथ बैठ के उनकी भावनाएं जानेंगे ताकि समाज सही फैसला ले सके कि हमारा प्रतिनिधित्व कौन करेगा। क्योंकि अब जरूरत है प्रतिनिधित्व की। बिल्कुल। समाज मुझे हर समय असहाय नजर आता है, क्षत्रिय समाज, उसका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है, कोई उसको दिशा देने वाला नहीं है, मुद्दों पे बात करने वाला नहीं है। तो अब समाज की ज़रूरत है। बोली 5,000 लोग हैं जयपुर शहर के, तो वो 5,000 लोग जिम्मेदारी से एटलीस्ट 5,000 लोग तो सही चेहरा चुने और उसके बाद में वही नंबर्स ऑफ मेंबर बढ़ेंगे। सबकी कोशिश है और जो पदों पे भी बैठे हैं उनका भी प्रयास होगा, उनका भी भावना एक बात तो जागेगी या जगाई जाएगी जनता के द्वारा। बिल्कुल वो ये मैसेज पूरे राजस्थान में जाता है। अगर जयपुर शहर जीत जाते हैं तो पूरे राजस्थान में जाएगा और आगे भी जो और अन्य संस्थाएं बनी है वहाँ पर भी बदलाव की उम्मीद जगेगी। वही मैसेज जाएगा कि जागीरदारों कुर्सी खाली करो, जनता आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। साइनिंग क्षत्रिय टाइम्स राजस्थान के क्षत्रिय समाज के संगठनों से और नेताओं से बातें करके, खुली बातें करके आम क्षत्रिय तक पहुंचाएगी ताकि क्षत्रिय जान सके कि हमारा मुखिया कौन होना चाहिए, हमें कौन नेतृत्व करेगा। किसी और चेहरे के साथ में साइनिंग क्षत्रिय टाइम्स मिलेगा। दिलीप सिंह जी मैरोली साहब, चुनाव की आपको हमारी ओर से अग्रिम थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत आभार कि आप समाज के बीच में ये मुद्दे लेके जाएं और समाज हित के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके लिए साइनिंग टाइम्स के मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। जय माता। जय माता।